सुबह यह शब्द छोटा है, लेकिन यदि ध्यान से देखा जाए तो इसमें पूरी जिंदगी छिपी हुई है। जिस तरह क्षितिज पर उगता हुआ सूरज धीरे धीरे अंधेरे को हटाता है, उसी तरह हर सुबह आपके जीवन की दिशा तय करती है। उजाले की ओर जाना है या धुंध में भटकते रहना है। जरा अपने दिन की शुरुआत को देखिए। अलार्म बजता है, आप उसे कुछ मिनट और टाल देते हैं, फिर आंख खुलते ही हाथ मोबाइल की ओर बढ़ता है। नोटिफिकेशन, मैसेज, खबरें, दूसरों की जिंदगी, और बिना महसूस किए दिन की पहली और सबसे कीमती ऊर्जा बिखर जाती है। यही एक सूक्ष्म हार जन्म लेती है, क्योंकि आपने अपने दिन की शुरुआत स्वयं से नहीं की, आपने शुरुआत दुनिया की आवाजों से की। और जो व्यक्ति सुबह ही अपने भीतर की आवाज खो देता है, वह दिन भर बाहरी शोर में भटकता रहता है। यही कारण है कि बहुत लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन भीतर से खाली महसूस करते हैं। वे आगे बढ़ते हैं, फिर भी कहीं पहुंच नहीं पाते। और यही एक गहरा प्रश्न जन्म लेता है, क्या सचमुच हमारी सुबह हमारी किस्मत लिखती है? सोचिए, एक नदी जब अपने स्रोत से निकलती है तो उसकी दिशा ही तय करती है कि वह समुद्र तक पहुंचेगी या रास्ते में कहीं खो जाएगी। जीवन भी ऐसा ही है। दिन की पहली दिशा ही पूरे दिन का स्वर बन जाती है। लोग कहते हैं कि उनकी जिंदगी बदल नहीं रही, लेकिन बहुत कम लोग यह पूछते हैं कि उनकी सुबह क्यों नहीं बदल रही। सफलता और असफलता का अंतर हमेशा प्रतिभा में नहीं होता, अक्सर वह जागरूकता में होता है। एक व्यक्ति सुबह उठकर अपने दिन को दिशा देता है, दूसरा व्यक्ति परिस्थितियों को अपने दिन की दिशा तय करने देता है। फर्क यहीं से शुरू होता है। सुबह एक दरवाजा है, इस दरवाजे से होकर आप या तो अपने जीवन के चालक बनते हैं या फिर परिस्थितियों के यात्री। और जो स्वयं पर अधिकार नहीं पा सका, वो जीवन पर अधिकार पाने का सपना कैसे पूरा करेगा? लेकिन समस्या आलस्य नहीं है, समस्या उससे भी गहरी है। समस्या वे अनजानी आदतें हैं जिन्हें हम बिना देखे हर दिन दोहराते रहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति एक ही रास्ते पर चलता रहे और फिर शिकायत करे कि वह किसी नई जगह क्यों नहीं पहुंचा। जीवन वही लौटाता है जो हम रोज बोते हैं। यदि बीज वही है तो फल भी वही होगा। और शायद इसी कारण परिवर्तन किसी बड़े तूफान से नहीं आता, वह एक छोटी जागरूक शुरुआत से आता है। एक ऐसे कदम से जिसे उठाना आसान लगता है लेकिन निभाना कठिन होता है। तो क्या करना है? क्या बहुत कठिन नियम चाहिए? क्या घंटों साधना करनी होगी? क्या जीवन को पूरी तरह बदलना पड़ेगा? नहीं, सिर्फ एक छोटी सी आदत। जब सुबह आंख खुले तो अगले 20 मिनट केवल अपने लिए रखिए। ना मोबाइल, ना बातचीत, ना संगीत, ना कोई योजना, सिर्फ आप और आपकी उपस्थिति। पहली बार यह बहुत साधारण लगेगा। आप सोचेंगे इससे क्या बदलेगा, लेकिन यही एक गहरा रहस्य छिपा है। दुनिया आपको लगातार बाहर की ओर दौड़ना सिखाती है, लेकिन भीतर की यात्रा हमेशा ठहरने से शुरू होती है। जब आप सुबह शांत बैठते हैं तो पहली बार अपने मन को देखना शुरू करते हैं, और मन तुरंत विरोध करता है। वह कहता है, उठो, कुछ करो, समय मत गंवाओ। विचारों का शोर बढ़ता है, बेचैनी बढ़ती है, अधीरता बढ़ती है। लेकिन घबराइए मत, यही संकेत है कि आपने अपने भीतर के कमरे का दरवाजा खोल दिया है। जिस कमरे में वर्षों से धूल जमा थी, जो लोग यहीं लौट जाते हैं वे पुराने ही बने रहते हैं, और जो टिक जाते हैं उनके भीतर कुछ नया जन्म लेने लगता है। जैसे बीज अंधेरी मिट्टी में टूटता है तभी वृक्ष बनता है, वैसे ही मन की पुरानी आदतें टूटती हैं, तभी चेतना का नया अंकुर फूटता है। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि आपके विचार स्पष्ट हो रहे हैं, मन हल्का होने लगा है, ऊर्जा कम बिखरती है, ध्यान अधिक टिकता है। अब आप हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते। आप पहले देखते हैं, फिर समझते हैं, फिर उत्तर देते हैं। और यही जागरूकता की शुरुआत है। जिस व्यक्ति ने स्वयं को सुनना सीख लिया, उसे दुनिया की हर आवाज प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि उसके भीतर एक स्थिर केंद्र जन्म ले चुका होता है। जैसे पर्वत पर चलती हवाएं पर्वत को हिला नहीं पाती, वैसे ही परिस्थितियां ऐसे व्यक्ति को आसानी से विचलित नहीं कर पाती। लेकिन यहाँ एक चुनौती है। अधिकतर लोग शुरू तो करते हैं पर टिक नहीं पाते। क्यों? क्योंकि मन को बदलाव पसंद नहीं होता। मन परिचित चीजों में सुरक्षा ढूंढता है, वह पुराने रास्तों पर लौटना चाहता है। और जैसे ही आप नई दिशा चुनते हैं, वह बहाने बनाना शुरू कर देता है। आज नहीं, कल से, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। इतना करने से क्या होगा? ध्यान रखिए, ये केवल विचार नहीं है, ये वही अदृश्य जंजीरें हैं जो इंसान को वर्षों तक वहीं बांधे रखती हैं। हर बड़ा परिवर्तन पहले असुविधा बनकर आता है,
फिर आदत बनता है और अंत में स्वभाव बन जाता है। जब आप सुबह बैठते हैं और मन भागता है तो समझ लीजिए कि अभ्यास काम कर रहा है, क्योंकि पहली बार आप देख पा रहे हैं कि मन आपको कितनी दिशाओं में खींचता है। यहीं से आत्मबल जन्म लेता है। अनुशासन का अर्थ कठोर होना नहीं है, अनुशासन का अर्थ है अपने भविष्य को अपनी वर्तमान कमजोरी से अधिक महत्व देना। यदि हर दिन मन की सुनेंगे तो मन आपको वहीं रखेगा जहां वह सहज है, लेकिन यदि प्रेम पूर्वक उसे दिशा देंगे तो वही मन आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। याद रखिए, प्रेरणा शुरुआत करा सकती है, लेकिन निरंतरता ही मंजिल तक पहुंचाती है। दीपक एक पल में जलता है, पर उसकी लौ को स्थिर रखने के लिए लगातार तेल चाहिए। जीवन भी ऐसा ही है। छोटी छोटी जागरूक आदतें ही भीतर की रोशनी को जीवित रखती हैं। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जिंदगी अचानक नहीं बदलती, वह धीरे धीरे दिशा बदलती है, और दिशा हमेशा एक छोटे कदम से बदलती है। कल सुबह जब अलार्म बजे तो तुरंत मत भागिए, कुछ क्षण रुकिए, शांत बैठ जाइए, अपने भीतर उतर जाइए। सिर्फ 20 मिनट, सिर्फ 30 दिन, कोई चमत्कार देखने के लिए नहीं, स्वयं को देखने के लिए। फिर देखिए, आपकी चाल में स्थिरता आने लगती है, आपकी आंखों में स्पष्टता उतरने लगती है, आपकी आवाज में भरोसा आने लगता है। और सबसे सुंदर बात, प्रेरणा बाहर नहीं खोजनी पड़ती, वह भीतर से उठने लगती है। जैसे सुबह का फूल किसी से अनुमति नहीं मांगता खिलने के लिए, वैसे ही आपका जीवन भी अपनी सुगंध फैलाने लगता है। अंत में बस इतना याद रखिए, जिसने अपनी सुबह को साध लिया, उसने अपने दिन को साध लिया।